नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक कश्मीर के अनंतनाग जिले के अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ की शिवलिंग का करीब 7 फीट ऊंची है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन तक चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 17 साल की उम्र तक भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगांव आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। अब तक पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए करीब 3.5 लाख श्रद्धालु ने अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन कराया था। श्राइन बोर्ड ने KYC, RFID कार्ड और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, इसलिए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगांव, नुनबान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अब टट्टू वाले और स्थानीय सेवादार बेस कैंप में ID जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त ID वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर में पंथा चौक ट्रांजिट कैंप का दौरा किया था। PNB सर्कल जम्मू के चीफ अनिल शर्मा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, 13 साल से कम और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो। 2024 में ये यात्रा 52 दिनों की थी। 2023 में 62 दिन, 2022 में 43 दिन और 2019 में 46 दिनों तक यात्रा चली। 2020 से 21 तक में कोरोना महामारी के कारण यात्रा स्थगित रही। 2024 में 52 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। 2023 में 4.5 लाख यात्री शामिल हुए थे। साल 2012 में रिकॉर्ड 6.35 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। 2022 में कोविड के कारण आंकड़ा घटा था और 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगांव से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पहुँचती है, जहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्ग को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर सरकारी रास्ते और खतरनाक मोड़ है। यात्रा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखें। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी बोतल और जरूरी दवाओं का बैग अपने साथ रखें। अमरनाथ शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक हिम निर्मित संरचना है, जिसे हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा उत्तर मुखी, जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इससे गुफा के अंदर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहता है, जिससे बर्फ आसानी से जमती है। गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है, जो आसपास के ग्लेशियर या बर्फ के पिघलने से आता है। पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमता है, तो वह स्तंभ या लिंग के आकार में रूप की ओर बढ़ता है। पानी धीरे धीरे नीचे जमता है, तो वह एक स्तंभ या लिंग के आकार में के रूप की ओर बढ़ता है। ये वैज्ञानिक रूप से स्टेलेग्माइज्ड है।
ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।